स्वागत है आप सबका एक नए सफ़र में। आज हम निकलते हैं महाबलेश्वर से दापोली की ओर। एक ऐसा सफ़र जो हमें ले जाएगा हरियाली से ढके खूबसूरत घाटों और वादियों के बीच से। महाबलेश्वर से दापोली का रास्ता लगभग 115 किलोमीटर का है और इसे तय करने में लगते हैं करीब 3 घंटे। लेकिन ये 3 घंटे सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये है एक एक्सपीरियंस। और अब हम पहुंच चुके हैं दापोली में। दापोली एक समुद्र किनारे बसा शांत और सुंदर शहर है, लेकिन यहाँ की खोज अभी बाकी है। आगे हम दिखाएंगे आपको दापोली की गलियाँ, समुद्र और यहाँ का लोकल स्वाद। तो हम आ चुके हैं होटल में। होटल का बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। हम ठहरे हैं इस होटल में, ये है विट्स में हम लोग ठहरे हैं। अंदर का व्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले आप इसके आसपास का नज़ारा देखिए और होटल के सामने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वंडरफुल नज़ारा। होटल के बिल्कुल सामने है एक सुंदर सा बीच। है ना सुंदर नज़ारा। पहले हम होटल में सामान रख के आते हैं, फिर इस जगह का बहुत ही फुर्सत से मज़ा लेते हैं। क्या सुकून है यहाँ। बस लहरों की आवाज़ सुनिए और महसूस कीजिए इस हवा को। कभी कभी लगता है ना कि बस यहीं बैठ जाए, कुछ सोचे बिना। ये लहरें जैसे हर चिंता को अपने साथ बहा ले जाती है। रोज़मर्रा की भागदौड़ से एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसी जगह में हमें वो ब्रेक मिल जाती है। यहाँ का माहौल, रेत पर चलना, समंदर की ठंडी हवा, ये सब मिलकर दिल को बहुत सुकून देता है। अभी जिस जगह हम एंजॉय कर रहे थे उसका नाम है कारदे बीच। अब हम जा रहे हैं आगे और एक बीच पे जिसका नाम है मुरुड बीच। चलिए दिखाते हैं मुरुड बीच का माहौल। यहाँ चारों तरफ मस्ती है, हंसी की आवाज़ें हैं और लहरों से खेलने का जुनून है। यहाँ बच्चे से लेकर बड़े तक सब नहा रहे हैं। कुछ लोग रेत पर लेटे हैं तो कुछ समुद्र की लहरों से होड़ लगा रहे हैं। वाटर बाइक, बोट राइड और बनाना राइड्स का जो एक्साइटमेंट है वो देखने लायक है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ आए हैं तो देखिए सामने ऐसा कुछ नज़ारा बनेगा। समंदर की लहरें कुछ कह रही थी, हमारी खामोशी भी बह रही थी। हवा में घुली थी मीठी सी बात, कदमों में था साथ, दिलों में थी मुलाकात। जैसे अपनी बात हुई थी कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी अंदर से होटल। चलिए आपको दिखाती हूँ अंदर से होटल भी और होटल के बाहर भी। देखिए अब मैं खिड़की खोल रही हूँ और बाहर का सुंदर नज़ारा। ये नज़ारा सच में जादुई है, जहाँ हर लहर को देखकर बस यही सोचे कि कितना सुंदर है ये समंदर। यहाँ से नज़र हटती ही नहीं है। और अब मुझे लगी है भूख, तो हम फ्रेशन अप होके चलते हैं कुछ खाना खाने के लिए।
एक नया ड्रिंक इधर आके चखा है कोंकण में। यह है सोल कड़ी। अच्छी चीज़ है, पीने के बाद आपको मैं डिस्क्राइब करूँगी टेस्ट कैसा है। सोल कड़ी वो नारियल से बनती है। जैसे हम नारियल की चटनी बनाते हैं वैसे ही नारियल को पहले क्रश करना होता है। उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें लहसुन थोड़े डालते हैं, थोड़ा अदरक डालते हैं, फिर उसको अच्छे से क्रश करके ये वाली थिकनेस बनाते हैं, जैसे छाछ होती है वो वाली थिकनेस रखते हैं। उसके अंदर फिर उन्होंने ये जो आपको पिंक कलर दिख रहा है तो उसमें कोकम डाला है। कोकम का जो शरबत आता है वो डाला है, उसकी वजह से खट्टापन रहता है। और थोड़ा नमक डाल दो। सोल कड़ी इज रेडी। ये पल कुछ खास है। 4 बजे की ये गर्म चाय और सामने फैला हुआ समंदर का नज़ारा, बस मन भर जाता है। हवा धीरे धीरे बालों को छूती हुई गुजर रही है और हर लहर जैसे कुछ कह रही हो। चाय पीने के बाद हम लोग निकल चुके हैं फिर से बीच की ओर, क्योंकि आज सनसेट मिस नहीं करना है। तो ये नज़ारा भी आपको दिखाते हैं, चलिए। लहरें जैसे कुछ कह रही है और हम बस सुन रहे हैं चुपचाप। कभी कभी सुकून सिर्फ किसी के साथ होने में होता है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये पल यही काफ़ी है। और देखिए, इन्हें यहाँ नए दोस्त मिल गए हैं। ज़िंदगी के कैनवास पर कुछ पल ऐसे उतरते हैं जिन्हें देखने भर से मन भीग जाता है, दिल मुस्कुरा उठता है। आज का ये पल बिल्कुल वैसा ही है। कितनी मासूम खुशी है इन लहरों के बीच, जहाँ ना कोई दिखावा है, ना कोई शब्दों की ज़रूरत, सिर्फ एक सच्चा एहसास, एक शांत मुस्कान। मैं बस देख रही हूँ और भीतर से भर रही हूँ, खुश हूँ, क्योंकि इस नज़ारे में एक अपनापन है। शायद यही है सच्चा सुकून, जहाँ आप कम बोले पर ज़्यादा महसूस करें। ये रंग, ये आसमान, ये सुकून शब्द नहीं है, पर दिल सब समझ रहा है। कभी कभी कोई नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि बस देखने से ही मन भर जाता है। सनसेट देख के हम आ गए हैं होटल। यहाँ पे तो क्या शूट चल रहा है, किसी का प्री वेडिंग चल रहा है। सच कहूँ तो रूम में जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ये जो सामने नज़ारा था, हम उसे देखने वापस आ गए बीच पे। सूरज तो ढल चुका था, पर उसकी रोशनी से अभी पूरा बीच जगमगा रहा था। यही वो खूबसूरत होटल है जहाँ हम ठहरे हैं। ये सामने जो सेंटर पे 2 खिड़की दिख रही है ना आपको, बस वही है हमारा रूम। और इस खिड़की से, इस बालकनी से समंदर का जो व्यू है, काबिल तारीफ। एक और यादगार दिन की समाप्ति, और हम आ चुके हैं होटल में। अब डिनर करेंगे और सो जाएंगे। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। 6:45 बज गए हैं और हम उठ गए हैं एक वंडरफुल व्यू के साथ। आज हम यहाँ से चेकआउट लेने वाले हैं और इस प्यारी सी जगह को अलविदा कहने वाले हैं। मन तो नहीं कर रहा,
पर घर तो जाना ही पड़ेगा। होटल में अच्छा वाला ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर की ओर। ये व्यू बहुत ही याद आने वाला है। एक बात बताना तो भूल ही गई मैं आपको, रत्नागिरी आए और यहाँ के फेमस आम ना लेके जाए, ये हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ के फेमस रत्नागिरी अल्फोंसो मैंगोज़ लिए हैं और घर जाके उसे खाएंगे भी। तो आज की ये यादगार ट्रिप यहीं पे समाप्त होती है। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।